आपके सामने ये भवन बना, आपको यहाँ रहने का सौभाग्य मिल रहा है। आप महाराज जी के नाती डॉक्टर धनंजय शर्मा के साथ पतंगें भी उड़ाई हैं और बातें भी की हैं। तो जहाँ तक मैंने सबसे सुना है कि महाराज जी बच्चों को और भूखों को खिलाओ, ये सब चीज़ें बहुत बोलते हैं। उनके आप हर एक किताब में पढ़ लेना या उनका हर एक्सपीरियंस जो भी बताता है उनसे पूछ लेना, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। मुझे देखिए ना, चमत्कार होते हैं और मुझे स्वप्न आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला होता है तो मुझे पहले से मतलब बता देते हैं बजरंगबली, वो आ जाता है। और पता है आता कैसे है, कोई आता है वो महाराज जी के लिए भोग लेकर आता है और वही भोग आएगा जो मुझे पसंद है। वाह, क्या बात है। हम भक्त किसी की भी पूजा करता है ना, उसमें वो अंश ज़रूर आते हैं, वो एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। देख रहे हैं धर्मेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूँ बाबा नीम करोल की अद्भुत गाथाएं। और अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में मैं आपसे महाराज जी के भक्तों से मिलवाता हूँ जिन्होंने सानिध्य पाया है, नई पीढ़ी के भक्तों के अनुभव सुनवाता हूँ, महाराज की गाथाएं सुनाता हूँ और जहाँ महाराज जी के पग रखे हैं उन स्थलों मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। आज हम आ गए हैं 28/58 गोकुलपुरा, यही पता है आगरा में महाराज जी के घर का। तो महाराज जी जब आश्रमों में थे और मानव देह लीला चल रही थी तो यहाँ उनकी धर्मपत्नी पूज्य माता श्री राम बेटी जी रही हैं और उनके परिजन भी यहाँ पर रहे हैं। तो महाराज जी जब भी आगरा आते थे इस घर में पधारते थे। तो आज ये पूरा कमरा जो है पूजा स्थल के रूप में है। महाराज जी विराजमान है, आप देख रहे हैं भगवान श्री राम की, हनुमान जी की, महाराज जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और ये पूरा कमरा जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल मंदिर की तरह है, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ से दर्शन करवा रहे हैं महाराज जी के गोकुलपुरा आगरा के निवास के। प्राचीन समय में जिस तरह से मकान बनते थे उनमें से ये है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अगर गांव में है शहर में पहुंचे, छोटे शहर में है तो बड़े शहर में पहुंचे। तो मुझे लगता है मानव देह लीला में एक लीला ये भी रही कि ग्राम अकबरपुर से आगरा आने का, क्योंकि उस समय आप तो फिरोजाबाद में जनपद में ये गांव आता है, लेकिन इस समय फिरोजाबाद का आगरा ही था जनपद। आगरा जनपद में रहने की बात हुई होगी और ये स्थल निश्चित रूप से पवित्र पहले से ही रहा होगा जहां महाराज जी के पग पड़े हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, हम आपको मिलवाते हैं। बिटिया राम राम। शुभ नाम क्या है? अच्छा, यहाँ आप कब से रह रही हैं? मैं हो गए करीबन 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। कहाँ की रहने वाली है? हमारा मायका तो इधर जलमेर तामपुर साइड है। अच्छा, जलमेर में है जी। ससुराल राजस्थान में। राजस्थान में। यहाँ कैसे इस मकान में रहने का सौभाग्य कैसे मिला? ये तो महाराज जी ने किया। कैसे? हमारे जो हस्बैंड है उनकी जो महाराज जी के छोटे बेटे हैं उन्होंने लगवाई थी आगरा चंद फैक्ट्री में। तो हम पहले रामबाग में रहते थे जी। तो बाबूजी बोले कि आप यहाँ आकर रह लो, यहाँ पे कोई है भी नहीं हमारे पास। अच्छा। तो बाबूजी ने यहाँ बुला लिया। हाँ, पतिदेव वहाँ चैन फैक्ट्री में काम करते? अब तो नहीं करते, वहाँ से छोड़ दिया। आप कहाँ करते हैं? अब यहाँ सराफी मार्केट में अकाउंटेंट का काम करते हैं। जो चैन फैक्ट्री है वो भी हमने सुना महाराज जी के बारे में। हाँ, महेश बाबू। उनके पिताजी का नाम पता है? पिताजी नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं महेश बाबू? मुझे तो इतना तो नहीं मुझे पता है, पर है यहाँ पे नोटियाई में उनकी फैक्ट्री है, अभी भी चल रही है। हाँ। अच्छा। यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता था इनके लिए, इस वजह से फैक्ट्री में सर्विस कर रहे थे, महाराज जी के वक्त की फैक्ट्री थी। हाँ। फिर धर्मराज जी से कैसे मुलाकात हुई?
वो हमारे रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार कौन है, कैसे लगता है? इनकी तरफ से लगते हैं, मेरे हस्बैंड की तरफ से। हाँ, कौन? तो विनोद भाई साहब हैं, वो हमारे जेठ लगते हैं, इनके बुआ के बेटे। मामा मामा कहते हैं, टुंडा मामा। अच्छा, वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो बाबूजी के मामा जी हैं। बाबूजी के मामा जी यानी महाराज जी के साले साहब हाँ। हैं। ये ससुराल कहाँ है महाराज जी की? महाराज जी की ये बादाम दास। बादाम बास गई हूँ कभी? नहीं, मैं तो नहीं गई, ये सब लोग गए हैं, वो भी आते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक दो बेटा है। क्या नाम है? तरुण। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप क्या कर रही हो बेटा? बीए फाइनल। क्या नाम है? क्षमा शर्मा। पतिदेव अभी ड्यूटी पर होंगे? हाँ। अच्छा, तो इस मकान में आप 10-12 साल से रह रहे हैं और हम भी आगरा बहुत पहले से हैं, लेकिन मैं तो पहली बार यहाँ पर आ पाया हूँ। हाँ, जिसका श्रेय पवन भैया को है, क्योंकि इनके द्वारा ही हमें इस घर का पता लगा, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मकान में महाराज जी रहा करते थे कभी? हाँ। मित्रों, गाथाएं तो बहुत हैं इस भवन से, इस मंदिर से। आपके सामने ये भवन बना, आपको यहाँ रहने का सौभाग्य मिल रहा है। आप महाराज जी के नाती डॉक्टर धनंजय शर्मा के साथ पतंगें भी उड़ाई हैं और बातें भी की हैं, और बताया कि महाराज जी को यहीं के एक बुलाकी दास, तो उसके गुजिया और उसका समोसा और जलेबी की बात आई, तो ये बताओ, जब महाराज जी यहाँ आते थे तो क्या वो प्रसाद अरसाद बांटा करते थे कि नहीं करते थे? ये तो बांटते आपने कभी नहीं देखा। मतलब अपने को यहाँ गोपनीय करके रखा। ये गुप्त रखा उन्होंने, गुप्त रखा, दिखाया नहीं। ये कब आए कब गए? बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे। तब तो आते अच्छा। थे, वो घरों में घूमते थे, डोलते थे, जाते थे। मतलब जहाँ तक मतलब गाथाएं सुनी है, सुंदरकांड होता है, उसके बाद सब लोग चर्चाएं करते हैं। अच्छा, बताते यहाँ हैं सुंदरकांड होता है, कब हाँ। कब होता है? महीने के पहले संडे को होता है, और सब लोग दूर दूर से आते हैं, और यहाँ पे मतलब तस्वीरें लगाई जाती हैं, पूजा पाठ होता है, सब लोग सुंदरकांड करते हैं, आसन लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब सुंदरकांड समाप्त हो जाता है तब प्रसाद वगैरह बंटता है, और वो प्रसाद भी वहीं से आता है जहाँ से महाराज जी को पसंद था, यानी बुलाकी दास। बुलाकी? हाँ, उनके यहाँ से ही आता है, उनकी शॉप से ही आता है। अच्छा। और सब कुछ देसी घी का बनता है। फिर उसके बाद प्रसाद जब हो जाता है तब सब लोग चर्चाएँ करते हैं और भजन करते हैं, अपनी अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं। तो जहाँ तक मैंने सबसे सुना है कि महाराज जी बच्चों को और भूखों को खिलाओ, ये सब चीज़ें बहुत बोलते हैं। उनके आप हर किताब में पढ़ लेना, या उनका हर एक्सपीरियंस जो भी बताता है उनसे पूछ लेना। बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। तो अभी भी यहाँ पे वो रहते थे, तो वो मतलब बच्चों जितने भी मिलते थे उनको कुछ ना कुछ खिलाना, उनसे मतलब इतना स्नेह था उन्हें। और मैंने बहुत सारी पिक्चर भी देखी हैं, गूगल पे देखी हैं, कि बच्चे आसपास उनके रहते ही रहते थे, उनको इतना स्नेह था उनसे। तो बच्चों से तो काफ़ी प्रेम है। आप बजरंगबली को भी देख लीजिए, मैं खुद मानती हूँ, तो बहुत कृपा है। और काफ़ी चमत्कार हुए हैं, मम्मी के साथ भी हुए, मेरे साथ भी, हमारे पूरे परिवार पे महाराज जी की, बजरंगबली की, राम जी की, सबकी कृपा है। और जहाँ तक मतलब मुझे पता है, मुझे पहले लगता था कि मतलब महाराज जी गुरु हैं, मतलब वो बिल्कुल हनुमान जी के भक्त हैं और मानते, तो मैं उन्हें मानती थी। फिर एक बार उन्होंने मुझे बताया कि ना, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही हनुमान हूँ, मैं ही महाराज हूँ। कैसे बताया उन्होंने? मुझे देखिए ना, चमत्कार होते हैं और मुझे स्वप्न आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला होता है तो मुझे पहले से मतलब बता देते बजरंगबली, और वो सारी चीज़ें मेरे से एक्सपीरियंस होता है। जैसे पूजा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई है मेरे साथ बैठा हुआ है, पास में है ना। और कहीं पर भी कुछ भी ऐसा मेरे को भय नहीं होता, बिल्कुल भय नहीं होता। मतलब जब से मैं पहले करती थी, मानती थी बचपन से ही, बट जितना मैं प्रॉपर जाती जा रही हूँ भक्ति में, उस हिसाब से मैं देख रही हूँ कि मेरा भय बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। मुझे कोई भय नहीं लगता, और मतलब लगता है कि ठीक है, सब बाबा संभाल लेंगे, और वही संभालते हैं। आप भक्ति करते हो, आपको मुसीबतें आ सकती है, पर उनको लड़ने की शक्ति ना भगवान ही देते हैं, क्योंकि आपके कर्म हैं वो तो भोगने पड़ेंगे। परंतु अगर आपके साथ भगवान का साथ है, उनकी कृपा है, तो वो भी आसानी से टल जाएगा। तो मैंने ये सीखा है। अच्छा, कोई चमत्कार ऐसा जो बताने योग्य हो? बहुत सारे हैं। जो मैं पहली बात बताना चाहूँगी कि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा चमत्कार होते हैं, रोज़ होते हैं, और मुझे रोज़ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं, अनुभव होते हैं, दर्शन होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा मतलब
महाराज जी ही, मतलब महाराज जी ने ही मेरे को मतलब बताया कि ना वही हनुमान है, वही राम जी हैं, ठीक है, वही सब कुछ है। पहले मैं ये सोचती थी कि नहीं, मैं मतलब मानती हूँ ये गुरु जी हैं, तो इतना मुझे वो नहीं था। मुझे सबसे ज़्यादा लगाव हनुमान जी से रहा है बचपन से, है ना। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कोई अगर ऐसा होता है, मैं कहीं मुसीबत में होती हूँ, तो मेरे साथ ये ज़रूर होता है कि मुझे स्वप्न में आकर मतलब वो लड़ रहे होते हैं, मुझे बिल्कुल कोई परवाह नहीं होती है, बिल्कुल वो खुद मेरे लिए लड़ रहे होते हैं, महाराज जी लड़ रहे होते हैं, हनुमान जी लड़ रहे होते हैं। मेरे को कोई भी संकट आता है तो वो मेरे को बता देते कि चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं हूँ ना तेरे साथ। और एक नहीं, मेरा जो हनुमान जी के साथ जो रिलेशन रहा है वो ऐसे पिता और पुत्री वाला ज़्यादा रहा है। तो मुझे कोई भी मतलब संकट है जो मैं किसी को नहीं बता सकती, तो वो उनको पता होता है। और इतना ज़्यादा मतलब इतना बोलते हैं ना कि पिता पुत्री का इतना लेवल पे हो सकता है, ठीक है, उस हिसाब से मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये भी आके पूछते हैं कि ठीक है क्या खाएगी, मतलब मैं जो कुछ भी खाने का भी मन होगा ना तो मैं महाराज जी से बोल दूँगी कि मेरा ये खाने का मन वही है। सब्जी बनाती फिर मम्मी? नहीं, वो आ जाता है कहीं ना कहीं से। वो कहीं ना कहीं से आ जाता है। मम्मी से तो बोल सकती हूँ, पर मतलब मैं ना बोल देती हूँ कि मेरा आज खाने का मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को ये खाना है ना, तो वो आ जाता है। और पता है आता कैसे है, कोई आता है वो महाराज जी के लिए भोग लेकर आता है, और वही भोग आएगा जो मुझे पसंद है। वाह क्या बात है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। और मेरी जब तबीयत भी ख़राब अगर वगैरह रहती है तो सिर्फ हनुमान जी हैं, मतलब जो आते हैं संकट से बचाते हैं। और मैंने कई सारे मतलब विकराल रूप देखे, ज़्यादातर मुझे एक्सपीरियंस जो होते हैं, एक बार ही हुआ है राम जी से मिलने का, और जो इतना रियल एक्सपीरियंस था ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती। वो सिर्फ मुझे एक बार हुआ है, और ख़ुद मुझे हनुमान जी ले गए थे कि तुझे राम जी से मिलना है, मैं तो को ले जाता हूँ। सिर्फ 10 मिनट का था वो, और मैं रियलिटी में रो रही हूँ, और मतलब मेरी आंखें बंद हैं, एकदम ध्यान में है, और मैं रियलिटी में रो रही हूँ। मैंने गले लगाया राम जी को, और मुझे इतना मैंने महसूस किया, मैंने देखे हैं, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैंने देखे हैं। हनुमान जी और बाबा नीम करोली दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? वो एक ही तत्व है, मतलब उन्हीं का रूप माना जाते हैं। हम भक्त किसी की भी पूजा करता है ना, उसमें वो अंश ज़रूर आते हैं, वो एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। तो महाराज जी भी उनका ही एक तत्व है। हम सभी भगवान के अंश हैं, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है, जगाने की ज़रूरत है अपने अंदर से।